हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। आप लोगों की जो समस्याएं थी उनको लेकर मैंने जैसे कि आप लोगों को कल बताया था मॉर्निंग में अपने टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू कि मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूं, तो आप लोगों के लिए बेहतर खबर है। जी हाँ, बेहतर खबर है। क्या किन किन छात्रों के लिए खबर है मैं आपको बता दूं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मैं आपके लिए थोड़ी सी कुछ कर रहा हूं, थोड़ी सी भी हेल्प कर पा रहा हूं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था, सर समर्थ पोर्टल में मेरा रिजल्ट पहले आया था, फिर बाद में रिमूव कर दिया गया, उसके बाद में फिर से उसमें कहीं RD लिख के आ रहा है, कहीं कैरी ओवर लिख के आ रहा है। उसके साथ साथ कुछ छात्रों का कमेंट था बैक पेपर को लेकर। तो इन सभी समस्याओं को सॉल्व करने समस्याओं का समाधान लेने के लिए मैं यूनिवर्सिटी गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिनका पोर्टल से रिज़ल्ट जो है वो रिमूव कर लिया गया, यानी कि जिनका भी रिज़ल्ट जो था वो अगर पहले समर्थ पोर्टल पे शो कर रहा था लेकिन अभी रिमूव कर दिया गया है, अभी नहीं शो कर रहा है, तो उनका ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सिर्फ एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। देखो आई एम नॉट श्योर, बट मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से सिर्फ एक स्टूडेंट का कोई ऐसा रिमूव नहीं हुआ है समर्थ पोर्टल से। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट जो है वो समर्थ पोर्टल से रिमूव कर दिया गया। उसका रीज़न है उनके रिजल्ट में त्रुटियां पाई गई हैं। उनके रिजल्ट में यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई फॉल्ट हुई है या कॉलेज की तरफ से डेटा भेजने में फॉल्ट हुई है, तो उनके रिज़ल्ट को वापस से वेरीफाई किया जा रहा है। वेरीफाई करने के बाद उनका रिज़ल्ट जो है वो फिर से अपडेट किया जाएगा। जैसे आप लोगों की ये समस्या थी ना कि फॉल्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से है, तो जो भी समस्याएं यूनिवर्सिटी की साइड से थी वो इस बार उसको साफ़ करके आप लोगों के बीच में जो रिज़ल्ट दिया जाएगा वो एकदम जेन्युइन रिज़ल्ट होगा। उसमें किसी की भी कोई भी मतलब उस रिज़ल्ट को लेकर आप कोई भी सवाल नहीं खड़ा कर पाएगा। ठीक है, तो जैसे कोई स्टूडेंट ऐसा था जिसने बोला कि सर हम तो सेकंड सेमेस्टर में पास थे बट मेरे बैग लग कर आ गई, ऐसा कुछ भी था, तो वो समाधान रिमूव हो जाएगा। वन मोर थिंग, किसी के साथ ये हुआ कि वो सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में उसकी बैग लगी थी, उसने बैग का एग्ज़ाम दिया बट रिज़ल्ट अभी नहीं आया, फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आ गया, उसमें पास लिख कर आ गया और बाद में फिर उस रिज़ल्ट को समर्थ पोर्टल में से रिलीज हटा दिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअल में होना तो ये चाहिए था ना, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर या फोर्थ किसी भी एक सेमेस्टर में अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में भी फेल आ रहे हैं तो आपके रिज़ल्ट में RD लिख कर आना चाहिए। बट यूनिवर्सिटी की गलती की वजह से उससे RD नहीं उसमें लिख कर आया, उसमें आपका रिज़ल्ट पास का आ गया। अब यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, उस पर भी सुधार कर रही है, या तो उसको या तो तब तक के लिए रिज़ल्ट को हटा के रखेगी जब तक आपका बैक का रिज़ल्ट ना जारी हो। जैसे ही बैक का रिज़ल्ट जारी हो जाएगा फिर से आपकी जो मार्कशीट हटाई गई है वो वापस से आ जाएगी। क्योंकि देखो फाइनल ईयर की मार्कशीट तो यही आनी है जो है, बस गलती जो हुई थी वो तो गलती नहीं हुई थी, आपके जो बैक लगा था कैरी ओवर जो आना चाहिए था वो तो फोर्थ और सेकंड में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कई सारी फॉल्ट्स हो गई। सेकंड और फोर्थ में कैरी ओवर आ गया और साथ ही साथ लास्ट सेमेस्टर में आपका पास दिखा दिया गया। तो उसको सुधार करने के लिए भी यूनिवर्सिटी ने आपका रिज़ल्ट जो है वो पोर्टल से हटा दिया है। ठीक है, उसमें अपडेशन होगा, जैसे अपडेट हो जाएगा आपका रिज़ल्ट फिर से जारी कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग उन स्टूडेंट्स की जो स्पेशल बैक और बैक का इंतज़ार कर रहे हैं। तो स्पेशल और बैक का इंतज़ार करने वाले स्टूडेंट्स का इंतज़ार लगभग ख़त्म होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं दी है लेकिन ये जरूर कहा है कि किसी भी समय आप लोगों का रिज़ल्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया जा सकता है। क्योंकि आज है 29 जुलाई, ख़त्म होने वाला है जुलाई, स्टार्ट होने वाला है अगस्त। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आप इतना समझ लीजिए कि जो रिज़ल्ट है वो बस जारी होने की स्थिति में सारा का सारा चीज़ें सेट हो चुकी हैं, बस रिज़ल्ट को पोर्टल में अपलोड करना है। जैसे रिज़ल्ट पोर्टल में अपलोड हो जाएगा आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना रिज़ल्ट चेक कर पाएंगे। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका रिज़ल्ट पोर्टल में नहीं आ रहा है, बैक पेपर और स्पेशल बैक पेपर का। अब बात करने वाले हैं कि स्पेशल बैक और बैक के फॉर्म कब भरे जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसको लेकर अभी यूनिवर्सिटी ने मेरे से कुछ क्लियर नहीं कहा है कि अभी भरेंगे या कुछ समय बाद भरेंगे। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने बस इतना ही कहा है कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, बट आई एम नॉट श्योर कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है 1 हफ्ता 2 हफ्ता या कितना भी। अभी तक जो मैं वीडियोस बना रहा था वो मेरी डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से बात नहीं हो पा रही थी, बस मैंने सोर्सेज के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन अचीव करी थी उससे मैंने बनाया। लेकिन अभी जो मैंने वीडियो बनाया है ये डायरेक्टली जो मेरी बात हुई यूनिवर्सिटी से वो मैंने आप लोगों के बीच में शेयर करा है। एक और क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि मेरे किसी एक पेपर में बैक आ गया है
और मुझे अब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना है। फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो चुका है, बैक का भी रिज़ल्ट नहीं आया। क्या मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन हो जाएगा? जी बिल्कुल एडमिशन हो जाएगा। 110% आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। प्रोफेशनल एडमिशन हो जाते हैं। जैसे ही आपका बैक का रिज़ल्ट आएगा, वो रिज़ल्ट आपको अब रिज़ल्ट जो आपका होगा वो उस कॉलेज में जमा कराना होगा। रिज़ल्ट होने में कोई भी दिक्कत होती नहीं है, ठीक है। और वैसे भी अगर आप यूनिवर्सिटी सेम है, चेंज नहीं कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी को पता है कि गलती तो हमारी है ना, क्योंकि हम ही ने रिज़ल्ट अपलोड नहीं किया। जब हम रिज़ल्ट अपलोड कर देंगे तो हर एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इसमें आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है तब भी आपका एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एडमिशन आप आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और बात बता दूं, आपको पता होगा एसएससी का जो पेपर हुआ है उसमें कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं स्टूडेंट्स को। तो बेटा आप लोग तैयारी अच्छे से करो, ताकि आपके अंदर स्किल होगी तो आपके पास रोज़गार भी होगा। अगर आप एसएससी, पुलिस, इन सब चीज़ों के पीछे परेशान रहोगे तो हो सकता है कहीं एंड में आप भी बेरोज़गार ना रहें। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।